हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इनोवेशन। आज हम नवाचार को डिस्कस करेंगे। देखिए, उद्यमी एक आदर्श पुरुष होता है और एक ऐसी पर्सनालिटी रखता है जो दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होती है और जो बनी बनाई स्थितियों की सीमा रेखाओं को स्वीकार नहीं करता। वह परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक होता है, नए संयोजनों को बनाने में कैपेबल होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने के कारण ढूंढता रहता है। इस प्रकार नई खोजों को क्रियाशील करना इनोवेशन कहलाता है, नवाचार कहलाता है। नवाचार उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। नवाचार वर्तमान विचारों को अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अलावा नवाचार एक ऐसा विचार या एक ऐसी वस्तु होती है जिसे नया समझा जाता है। ये बात कम महत्व रखती है कि ये विचार विषयगत रूप से उसके प्रथम उपयोग या खोज के एक लंबे समय के बाद नया समझा जा सकता है या उसको नहीं भी समझा जाए। इसलिए नवाचार इस प्रकार एक आर्थिक एवं सामाजिक शब्द है। ये वह कार्य होता है जो स्रोतों को संपदा की नई क्षमता प्रदान करता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के अलग अलग जो रास्ते होते हैं, रास्ते सहित उद्यमी उसके स्थापन ढूंढने के लिए तैयार रहता है। उद्यमी और नवाचार के संबंध में भिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी हैं। पीटर एफ डिकर के अकॉर्डिंग देखते हैं। एज वन हु ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये डेफिनेशन आर्थर ड्विंग के अकॉर्डिंग है। सेकेंड, द एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज, रेस्पॉन्ड टू इट and exploits it as an opportunity according to Peter F. Drucker। पहले हम आर्थर डेविंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। आर्थर डेविंग के अकॉर्डिंग उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायकता के रूप में व्यवसाय में रूपांतरित करता है। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अपॉर्चुनिटी की पहले से कल्पना करता है और फिर किसी नई वस्तु या कोई नई उत्पादन विधि, नए कच्चे माल, नए बाजार, नए उत्पादन के साधनों के नए संयोजन को अपनाते हुए उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाता है। ऐसे ही फ्रेंच कहते हैं कि उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है। उद्यमी नव प्रवर्तक और प्रवर्तक दोनों होते हैं। जोसेफ ए शुम्पेटर भी इसको डिफाइन करते हैं। जोसेफ ए शुम्पेटर के अकॉर्डिंग उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करते हुए नई वस्तु, नई उत्पादन विधि आदि का संयोजन अपनाते हुए अवसर का लाभ उठाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्यमी को नवाचार की गतिशील भूमिकाएं प्रदान करती हैं। उद्यमी हर सिचुएशन का एक क्रिएटिव रेस्पॉन्स प्रेजेंट करता है तथा उद्यमी आजीविका स्वरूप उन रास्तों को फॉलो करता है जिनसे अवसरों को सृजनात्मक और नवाचारी बनाना पॉसिबल होता है। नवाचार जो उत्पन्न करता है वो न्यू प्रोडक्ट को उत्पन्न करता है। न्यू प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब उत्पादन की नई गुणवत्ता को क्रिएट करता है। न्यू सोर्सेस ऑफ मटेरियल, सामग्री के नए स्रोत को क्रिएट करता है। न्यू मार्केट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नए बाजार और नए संगठन संरचना का निर्माण करता है। जोसेफ ए शुम्पेटर, पीटर एफ ड्रकर आदि प्रवीण शास्त्रियों ने इस बात की गहन खोज की
कि संगठनों में नवाचार और नवाचार संबंधी स्वभाव, मूल्य और निश्चय किन बातों से बनते हैं। कई क्वेश्चन, सूचियों और विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार इनोवेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे नए विचारों पर प्रयोग करना, परिवर्तन से प्रसन्न होना, नए विचारों को प्रयोग में लाने के संबंध में अनिश्चितता का सामना करना, किसी काम को छोड़ना नहीं और नए काम को करते समय गलतियां होने पर अस्थिर ना होना, अपरंपरागत व्यवहार का मूल्यांकन करना, हल करने के लिए समस्याओं को ढूंढना, वर्तमान तरीकों या वर्तमान उपकरणों का वर्तमान सेवाओं के नए उपयोग खोजना, अपने मौलिक तरीके से, अपने नए तरीके से वस्तु को पेश करना, ऐसी समस्या पर कार्य करना जिसके कारण दूसरों को काफ़ी कठिनाई हो रही है, नए विचारों की दिशा में महत्वपूर्ण निविष्टि प्रदान करना, संरचनात्मक कार्य आवंटन हेतु तत्पर रहना, प्रस्तावित विचारों का मूल्यांकन प्रस्तुत करना। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नव परिवर्तन उद्यमी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अपनी कॉम्पिटिटर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और समाज को मैक्सिमम संतुष्टि प्रदान करने के लिए उद्यमी नव परिवर्तनों का विकास करता है, उनको अपनाता है, वह समाज में नए परिवर्तनों को जन्म देता है, वह शोध, अनुसंधान, सृजनात्मक चिंतन के द्वारा अपनी वस्तु, उत्पादन प्रणाली आदि में रोजाना नए नए सुधार करता है। उद्यमी समाज में नए मूल्यों, उच्च जीवन स्तर, नई उपयोगिताओं और नवीन संतुष्टियों के लिए लगातार खोज करता रहता है। उद्यमियों में नव विचारों पर कार्य करने और कार्य की पहल करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण, इसी नेचर के कारण वे केवल स्वप्न दृष्टा नहीं होते, बल्कि वह अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कर्मयोगी भी होते हैं। सृजनात्मकता और नव परिवर्तन दोनों शब्दों को अक्सर एक ही समझा जाता है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीनता को वास्तविकता में लाने की योग्यता, जबकि नव परिवर्तन की बात करें तो नवीन कार्यों को करने की जो प्रक्रिया होती है उसको नव परिवर्तन कहते हैं। और दोनों के बीच में ये भिन्नता अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी विचार या कल्पना का मूल्य तब तक ज़ीरो होता है जब तक कि वह किसी नए प्रोडक्ट, नई सर्विस या किसी प्रोसेस के रूप में चेंजेस नहीं हो जाती हैं। नव परिवर्तन मेनली सृजनात्मक कल्पनाओं और धारणाओं का लाभप्रद प्रयोगों में रूपांतरण होता है, जबकि सृजनात्मकता नव परिवर्तन की पूर्व आवश्यकता है। सृजन प्रक्रिया में पहले विचार की पहचान की जाती है। इस अवस्था को जर्मिनेशन स्टेज कहते हैं। चाहे वह नवीन विचार की खोज हो या किसी समस्या के समाधान का कोई नया हल हो, वो विचार की पहचान होती है। सेकंड स्टेप में रेशनलाइजेशन होता है, विचार की व्याख्या होती है। नए विचार के मंथन की अवस्था को युक्तिपूर्वक विचार व्याख्या कहते हैं। इस स्टेप में विचार का जनक नए विचार की विश्लेषणात्मक ढंग से व्याख्या करता है। इस स्टेप में इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में इंक्यूबेशन किया जाता है। उसके बाद रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन में नव विचार की चमक और समझ स्पष्ट होने लगती है, जिससे विचार की संरचना को समझा जाता है और उसके क्रियान्वयन का विश्वास होने लगता है। लास्ट स्टेज में उसको वैलिडेशन किया जाता है। इस अवस्था में विचार का विभिन्न दृष्टिकोणों से परीक्षण किया जाता है और विचार मूल्य का जो स्पष्टीकरण है वो हो जाता है। सृजनात्मकता में
कुछ घटक होते हैं। एक व्यक्ति में रचना धर्मिता या सृजनशीलता की प्रक्रिया के लिए अलग अलग स्किल होनी चाहिए। जो घटक होते हैं वो प्रेरणा है, कार्य निष्पादन का कौशल है, सृजनात्मक चिंतन है। प्रेरणा जो होती है वो आपका इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस से हो सकती है। कार्य का निष्पादन में हम सूचनाओं एवं साधनों का संग्रह करते हैं, विश्लेषण एवं संश्लेषण करते हैं, विचारों का प्रमापीकरण एवं क्रियान्वयन करते हैं। सृजनात्मक चिंतन में भी विश्लेषण एवं संश्लेषण किया जाता है, साथ ही एक या अधिक विचारों का निश्चयीकरण किया जाता है। इस प्रकार अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए उद्यमी नव परिवर्तनों का विकास करता है, उनको अपनाता है। वह समाज में नए परिवर्तनों को, नए चेंजेस को क्रिएट करता है। वह अपने रिसर्च वर्क से और क्रिएटिविटी थिंकिंग के द्वारा अपनी जो भी वस्तु का या किसी प्रोडक्शन सिस्टम को उसमें चेंजेस करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। उद्यमी समाज में नवीन संतुष्टियों के लिए कंटिन्यू रिसर्च करता रहता है। उद्यमियों में नव विचार पर कार्य करने और कार्य की पहल करने की ये जो प्रवृत्ति होती है, इसी प्रवृत्ति के कारण उनको स्वप्न दृष्टा नहीं कहा जाता, बल्कि वो सपनों को देखते नहीं हैं, बल्कि सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वह नए विचारों पर लगातार प्रयोग करते रहते हैं। नए विचारों को प्रयोग में लाने के संबंध में जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसको फेस करते हैं। जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हमेशा समाधान ढूंढने के लिए तत्पर रहते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।